नील प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय नील प्रेमाधन करुणा प्रचुर जय नील हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य आमी पांचवरा स्वरूप रूप कहाँ सुनाता कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा स्वरूप कहाँ कबीरा चित्रंजन कट्टा ये नहीं बोला कहाँ मोरा भट्ट युगा कहाँ कबीरा एक काले कोथा गेला गोर नटरा एक काले
संगीरा संगे ते कैलो बिला परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिष्ठवान गिरीश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिविर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री श्री गौरताई भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री सद्गोस्वामी वृंद की वेद भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की श्री रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदी all glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuddhapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaiva cha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो भगवान भागवतम में हमें बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो बताया गया है कि भक्तों की संगत से ही भगवान जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। भक्त्या अहम एक्या ग्राह्यम। तो उनके संग जो है हम अगर नहीं ले सकते तो आविर्भाव तिरोभाव में हम उनका जीवन चरित्र याद करके उनका संग ले सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा मार्ग है जिससे हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों की लीला में किस प्रकार से भक्तों ने अपने आप को जो है अपना जीवन यापन किया और उसको फॉलो करते हुए उसका अनुगमन करते हुए हम भी जो है अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं सबसे ऊंची जो भक्ति जो है माधुर्य रस के अंदर जो है 6 गोस्वामियों ने वृंदावन के अंदर चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार जो है उन्होंने प्रारंभ करी और हम सबको जो है उसका जो है ज्ञान दिया उन्होंने। तो वो जो भक्ति है 6 गोस्वामियों की तो उसको हमको समझना है, उसका एक विशेष स्थान है। बाकी वैष्णव और बाकी वैष्णव संप्रदाय और उनके द्वारा जो प्रचालित है उससे हमको हट के जो है 6 गोस्वामियों को एक स्थान देना चाहिए जहां हम कुछ विशेष प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च जो है भगवान की भक्ति को, माधुर्य में जो भगवान की सेवा है वो हमें मिल सकती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जैसा कि अपने गीत में गाते हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछेई गोसाई करी चरण बंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। तो ये 6 गोस्वामी गण जो हैं उन्हीं के चरणों में जो हम वंदना करेंगे, उन्हीं से याचना करेंगे और वही समर्थ हैं हमको जो है जो अभिष्ट पूर्ण जो है कृष्ण प्रेम कृष्ण सेवा जो है हमें मिल जाए। और जितने भी विघ्न हैं हमारे जो समय समय पर माया हमारे ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करती है तो वो सब दूर जो है वहाँ पर हो जाते हैं। तो इन्हीं 6 गोस्वामियों में से जो एक गोस्वामी हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका आज आविर्भाव दिवस है। तो इसको हमको अब ये समझना है कि ये जो गोस्वामी हैं ये बाकी तो बंगाल से ज़्यादातर आए थे जितने भी हमारे 6 गोस्वामियों में, और गोपाल भट्ट जो हैं वो दक्षिण भारत से आए थे। तो श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम रूप सनातन संगे यार प्रेम आलापन। तो ये जो है एक सर्वोत्तम शाखा है जो भगवान के जो है कृष्ण प्रेम को जो है देने के लिए, और उन्होंने विशेष जो है रूप और सनातन का संग किया था और इस प्रकार से जो है कृष्ण प्रेम के अंदर जो है अपने आप को व्यवस्थित किया था। तो उनका जो जन्म था वो महापुण्या कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगम के निकट में बेलागुंडी ग्राम में और रामानुज संप्रदाय में, जैसा कि हम जानते हैं 4 जो है आधिकारिक जो है संप्रदाय हैं तो उनमें एक रामानुज है। तो उस रामानुज संप्रदाय श्री संप्रदाय के अंदर उनका जो है एक परिवार था उनके पिताजी का, और उस परिवार के अंदर जो है त्रिमल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट, ये जो है 3 जो है विशेष
तीनों भाई जो हैं वो पुजारी थे, वहाँ के अर्चना करते थे रंगनाथ मंदिर के अंदर। तो ऑलरेडी जो है एक वैष्णव परिवार और वो कावेरी नदी के किनारे और जो है ऐसी स्थिति के अंदर वो बचपन से ही भक्त परिवार में हुए थे। उनकी माता जो है वो सदम्बा, और उनका जो शिक्षा का जो भार था, उनके जो प्रबुद्ध भट्ट जो उनके चाचा थे, जो उन्होंने जो है उनको उनकी शिक्षा उनकी की थी, और उन्होंने उनको व्याकरण, न्याय, दर्शन और भक्ति के पूरे शास्त्रों का जो है अलंकार आदि का जो है उन्होंने पूरा जो है उनको ज्ञान दिया था। श्रीमद् भागवतम में आता है 11:5:40 में कि जो भी कावेरी का जल पान करता है वो प्रायः जो है वासुदेव के शुद्ध भक्त होते हैं। तो ये बताया गया है कि वहाँ जितने भी जो लोग रहते हैं उनमें जो है बचपन से ही, क्योंकि वो कावेरी में स्नान करते हैं, जल लेते हैं उनका, तो उनके अंदर भक्ति जो है भगवान ने प्रकट की हुई है। साक्षात श्रीमद् भागवतम में ये प्रमाणित है। तो गोपाल भट्ट की जो है भक्ति जो है वो बचपन से एक नेचुरल नैसर्गिक संपत्ति थी उनकी, और वो भक्ति अब उदय होने का समय आया। तो एक बार बचपन में जब गोद में ही थे, वो बहुत छोटे थे, तब उनके पिता उनको जगन्नाथपुरी दर्शन कराने के लिए ले गए थे। उस समय तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नहीं आए थे। तो वहाँ पर जैसे ही बालक को दर्शन कराया तो वो भाव विवल हो गए, और वहीं से उनको जो है उनके पिताजी को ये समझ में आ गया है कि आगे जाके जो है ये एक बहुत बड़े जो है भक्त बनेंगे गोपाल। तो इस चीज़ का बचपन से ही जो है आभास उनका मिल गया था। और उनका जो पूर्ण उदय जो है भाग्य का तब हुआ जब दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए 1511 में स्वयं चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जो है श्रीरंगम पहुँचे थे आषाढ़ मास में। जस्ट जो है चतुर्मास से पहले आषाढ़ मास में वहाँ वो पहुँचे, और उनका स्वागत जो है उनके पिता ने किया। श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम, प्रभु रे निमंत्रण कैला करिया सम्मान। और वेंकट भट्ट ने जो है उनको जो है सम्मान किया और उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर पधारो। और जब वो उनके घर पधारे तो उनके जब चरण धोए गए तो उस चरण का जो है जो पान जो है वो घर के सभी मेंबर्स को करवाया उन्होंने, और गोपाल ने भी उसका जो है पान किया। और उस चैतन्य महाप्रभु के चरण जो है उनको पाकर इमीडिएटली जो है गोपाल एकदम जो है भाव हो गए और जो है लोटपोट हो गए उनके चरणों में। तो वेंकट भट्ट ने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि आप मुझ पर कृपा करें और ये चतुर्मास्य जो है मेरे घर पर ही रहकर आप जो हैं अपना समय लीजिए, और इस प्रकार मुझे सौभाग्य मिलेगा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने का। तो उनके इतने प्रेम भरे निवेदन को जो है चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। और एई मत भट्ट गृहे रहे गौर चंद्र, निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथा आनंद। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है भट्ट के संग रहते हुए, भट्ट के परिवार में रहते हुए और खूब जो है उन्होंने कृष्ण की कथा का आनंद उठाया। तो उस समय गोपाल भट्ट सिर्फ 6-7 साल की उम्र के थे, और वो जो है जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आए तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण जो है उनके मस्तक पे रख दिए। गोपाल के मस्तक पे अपने स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रख दिए और अपनी विशेष कृपा का पहला परिचय दिया उन्होंने कि भी जो है उनका उसके ऊपर विशेष जो है कृपा है। तो हमें पता नहीं चलता किस समय कोई वैष्णव और कोई भी साधु किस समय हमारे ऊपर किस प्रकार की जो है कृपा किस तरीके से कर देता है और वो बाद में फलीभूत होता है। इस चीज़ को हमको तो समझना है। तो इस प्रकार से चरणामृत चैतन्य महाप्रभु का समय समय पर वो लेते रहते थे और भावाविष्ट के अंदर नित्य करते रहते। और जो है एक बार तो इतना नित्य करते गए उनको होश ही नहीं रहा, तब चैतन्य महाप्रभु ने उनके सिर के ऊपर हाथ फेर कर उनको वापस नेचुरल जो है प्रकृति में जो है वापस लेके आए।
तो इस प्रकार से महाप्रभु का संग जो है एक बहुत बड़ी उनको जो है कृपा प्राप्त हो रही थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो चैतन्य महाप्रभु की नित्य सेवा जो है वहाँ पर करने लगे। उस 4 महीने के समय के अंदर इतना लंबे समय तक वो महाप्रभु की जो है नित्य सेवा करते थे। और जो जीवन का चरम लक्ष्य है श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति, वो उनको स्वतः वहीं उसी समय प्राप्त हो गई अपने छोटे से 6-7 साल के ही जीवन के अंदर। तो एक बार गोपाल को ये लोभ आया कि मैं तो यहाँ पर हूँ और चैतन्य महाप्रभु की जो नदिया की लीला है उसके बारे में बहुत सुना है और मैं वहाँ पर नहीं था, तो किस प्रकार से मुझे उस लीला के दर्शन हो, भगवान के उस रूप के दर्शन हो। तो उस रात जब वो सोए तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनको, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में सब कुछ जान लेते हैं क्या है, तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने उनको वो दर्शन कराए जो उनके नदिया के दर्शन थे। और उस रूप का दर्शन करके जब वो उठ के बैठे तो दौड़े चैतन्य महाप्रभु के पास। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है जो अपने श्यामल सुंदर गोप वेश यानी श्री कृष्ण के जो वेश है, श्री कृष्ण का जो रूप है उसके दर्शन कराए। और उसके बाद जब उन्होंने उनको दंडवत करके अपना वापस सिर ऊपर किया तो उनको फिर से जो है जो सन्यासी वेश था चैतन्य महाप्रभु का उसके दर्शन हुए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने उनको फिर उस समय आशीर्वाद दिया कि गोपाल चिंता ना करो, तुम मेरे मनोभिष्ट की पूर्ति में सहयोगी बनोगे और तुम्हारे शिष्यों द्वारा जगत में मेरे प्रेम धर्म का व्यापक प्रचार होगा। तो ये छोटी सी उम्र में उनको इतना आशीर्वाद दे दिया। आगे जाके ये विशेष कृपा उनके ऊपर करेंगे चैतन्य महाप्रभु, यहाँ से हम उसको जोड़ेंगे बात को। तो वेंकट भट्ट ने महाप्रभु से कहा कि तुम्हारे पुत्र गोपाल पर मेरी विशेष कृपा है, इसे पढ़ाकर सुपंडित करना पर इसका विवाह ना करना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए योजना बना रखी थी, तो उन्होंने उनके पिताजी से इस प्रकार से निवेदन किया। तो वेंकट भट्ट जो थे, श्री वैष्णव भट्ट सेवे लक्ष्मी नारायण, तार भक्ति देखी प्रभुर तुष्ट होइला मन। रामानुज संप्रदाय के होने की वजह से लक्ष्मी नारायण की वो अर्च विग्रह की पूजा करते थे और महाप्रभु उनकी पूजा से बड़े प्रसन्न रहते थे। तो यहाँ बड़ा विस्तृत जो है चैतन्य चरितामृत में जो है आख्यान आता है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को कहते हैं कि नारायण से ऊपर जो है श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण जो हैं वो सर्वोपरि है और कृष्ण की ही पूजा और अर्चना करनी चाहिए। पर क्योंकि वेंकट भट्ट अपने जो है नारायण रूप की जो पूजा के अंदर दृढ़ निश्चित थे वो अपने, तो इसलिए वो उनकी पूजा करते रहे। पर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको जो है ये ज्ञान दिया है कि जो है श्री कृष्ण ही जो है सब कुछ है। कई जगह समाज में हम देखते हैं, कई कहते हैं कि विष्णु सबसे सर्वोपरि है और विष्णु के अवतार हैं, उसमें कृष्ण एक अवतार हैं। तो इस बात से हमको जो है दूर जाना चाहिए कि नहीं, श्री कृष्ण जो है सब अवतारों के अवतार हैं, वो अवतारी हैं, स्वयं भगवान हैं और उनसे विष्णु जो है उनके एक्सपेंशन है। तो इस चीज़ का जो है सही जो है ज्ञान हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो है यहाँ दिया। तो ऐसे चतुर्मास्य का समय व्यतीत होते हुए वह समय आ गया जब चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से विदा मांगी और गोपाल भट्ट के तो जैसे प्राण निकल रहे थे उस समय चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे कि उनके प्राण ही निकल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारी सारी जो इच्छा है, मनोवांछा है, वो शीघ्र ही जो है पूर्ण होगी। और उन्होंने आदेश दिया कि जब तक आपके माता पिता हैं जीवित तब तक तुम जो है श्रीरंगम नहीं छोड़ोगे, यहीं रहोगे और उनकी सेवा करोगे और उसके बाद में जो है मैं आपको जो है अपनी सेवा में ले लूँगा। तो इस प्रकार से करीब 17-18 साल गुजर गए और उनके जो है उस समय में उनके 18-20 साल में माता पिता दोनों का जो है देहावसान हुआ और इस दौरान जो है वो शास्त्रों का अध्ययन
जो है रुचिपूर्वक करते थे और जो है अपने आप को उन्होंने एकदम पारंगत कर लिया। और जैसे ही माता पिता गए, उन्होंने अपने को संसार बंधन से मुक्त करके और एकदम जो है जिस प्रकार से भागते हैं तो वृंदावन के लिए जो है तुरंत निकल पड़े। और वृंदावन में जैसे ही वो पहुँचे, वहाँ पर रूप सनातन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रूप सनातन को पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने बताया हुआ था कि गोपाल भट्ट आएंगे, और उनका इतना विशेष जो है उनका आगमन था कि उनके आते ही उन्होंने एक स्पेशल मैसेंजर जो है चैतन्य महाप्रभु के पास में जगन्नाथपुरी भेज दिया कि भी गोपाल भट्ट आ गए हैं यहाँ पर। तो समाचार प्राप्त कर कर चैतन्य महाप्रभु बहुत ही आनंद हुआ उनको, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी रूप गोस्वामी को, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको अपने छोटे भाई की तरह से इनको जो है गोपाल भट्ट की देखभाल करो। और साथ में उन्होंने अपना जो है डोर कोपीन दिया और बहिर्वास दिया और एक पाटा दिया आसन, जिस पे चैतन्य महाप्रभु बैठते थे। तो और साथ में पत्र में उन्होंने इसको लिख के भेजा उन्होंने कि जो है इनका विशेष जो है दीक्षा देने के लिए इनको मैंने ये पाटा दिया है, इस पर बैठकर वो दीक्षा देंगे। बाद में जब श्रीनिवास आचार्य आएंगे उनको जो है वो विशेष, तो श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के अंश से ही प्रकट हुए हैं। तो जिस प्रकार से केशव भारती के कान में पहले चैतन्य महाप्रभु ने कुछ कहा, मंत्र दिया, और वही मंत्र फिर जो है उनको मिला चैतन्य महाप्रभु को, तो इसी प्रकार से ये एक प्रकार से आदेश उन्होंने दिया था, क्योंकि उन्होंने जो है वेंकट भट्ट ने दीक्षा देनी थी श्रीनिवास आचार्य को, तो ये एक प्रकार से स्वयं ही दीक्षा वो ले रहे थे गोपाल भट्ट के माध्यम से। तो जैसे ही जो ये डोर कोपीन और जो है वो वस्त्र वहाँ आए, तो उनको पाकर जो है गोपाल भट्ट आनंद में आ गए। जय श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, षड गोस्वामी वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो उनको जैसे ही उन्होंने प्राप्त किया, वो बार बार उनको प्रणाम कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे, जैसे साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही वहाँ पर आ गए हैं। और इस प्रकार से उन्होंने जो है एक उनको पत्र में और आदेश दिया था कि शालिग्राम की जो है वो पूजा करें। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश को समझकर फिर वो शालिग्राम प्राप्त करने के लिए जो हैं वो निकल पड़े। जैसा कि जानते हैं हम सब, तो वो मार्ग जो है लंबा मार्ग है, और नेपाल में वो जाकर और गंडकी नदी में जैसे ही उन्होंने स्नान किया, और उनके हाथ के अंदर जो है 11 जो है वो शिला आ गई उनके हाथ के अंदर, और उन्हीं में से जो है एक जो है दामोदर शिला थी। और ये सब 11 शिलाएं लेकर वो वापस वृंदावन आए। तो उसकी जो शिलाओं की जो है शालिग्राम शिलाओं की वो बड़े ध्यान से और बड़े मन से वो पूजा करते थे, परंतु उनके मन में ये विलास जगा कि भी उनका भी अगर रूप होता तो मैं उनका श्रृंगार करता। तो एक बार एक धनी व्यक्ति वृंदावन आया, और उन्होंने सभी श्री विग्रह जितने भी वृंदावन के अंदर हैं सभी गोस्वामी के, उन सब को जो है विशेष आभूषण और वस्त्र आदि जो है उनके स्पेशल जो है उन्होंने श्रृंगार दिया। और जब इनको भी वो आए तो उन्होंने देखा कि मैं क्या इनसे ग्रहण करूं, कैसे मैं जो है शालिग्राम को पहनाऊं। तो इनके मन में ये विचार आया कि भी जो है मेरे ठाकुर जी हों तो बड़ा अच्छा हो। तो वैशाख पूर्णिमा 1542 में प्रातः जब उन्होंने सुबह अपनी पिटारी खोली शालिग्राम की, तो क्या देखते हैं कि राधा रमन जी प्रकट हो गए उसी दामोदर शिला से जो उनको वहाँ पर मिली थी। तो श्री श्री राधा रमन की जय। तो उनके जो राधा रमन जी थे वो उनके जो मुखारविंद थे वो गोविंद देव जी के विग्रह के समान जो है उनको दर्शन देते थे, और उनका जो वक्ष था वो गोपीनाथ जी के जो है जैसा था, और जो चरण थे वो मदन मोहन जैसा था। तो सारे विग्रह जो वृंदावन के थे वो सारे वहाँ प्रकट हो गए राधा रमन में।
तो भक्ति के जो है पूरे साम्राज्य को उन्होंने जो है राधा रमन जी के दर्शन में प्राप्त किया। तो इस प्रकार से अपना जो है जीवन जो है वो भगवान की सेवा पूजा के अंदर, भोग राग में, श्रृंगार में वो हर समय जो है अपने आप को जो है गुजारा करते थे। और भक्तों के जो है वो सिर्फ गुणों को देखते थे, वो किसी के अवगुण को नहीं देखते थे, और दया के समुद्र थे और धर्म संस्थापक और भक्तों के भूप थे। तो जो भी भक्त समाज था उन सब के अंदर जो है वो जो है बड़े वैष्णव माने जाते थे। और उन्होंने राधा कुंड के तट पर अपनी जो है भजन कुटीर बनाई थी। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से करीब 100 साल बाद उनकी 85 साल की उम्र में उन्होंने जो है उनका तिरोभाव हुआ। और राधा रमन मंदिर के ही घेरे में उनकी समाधि है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो ब्रज लीला में गुण मंजरी हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। तो आज जो है रामचंद्र कविराज का जो है वो तिरोभाव है। तो इसमें हमको समझना है ये एक ही परंपरा है। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है उनके जो शिष्य हुए वो श्रीनिवास आचार्य, और उनके शिष्य जो हैं ये रामचंद्र कविराज हुए। तो इसको हमको समझना है कि ये एक प्रकार से आज हम तीनों जो है परंपराओं के जो है गुणगान कर रहे हैं, इस चीज़ को हमको समझना है। तो यानी कि दादा और पोता दोनों का जो है गुणगान हम आज कर रहे हैं। एक ही दिन जो है एक का तिरोभाव, एक का आविर्भाव हुआ। तो रामचंद्र कविराज श्रीखंड में चिरंजीव सेन जो कि नरहरि सरकार ठाकुर जो थे उनके शिष्य थे। और उधर जो उनकी माता थी सुनंदा, गोपाल भट्ट रामचंद्र कविराज की, वो दामोदर कविराज की पुत्री थी, वो भी जो है नरहरि सरकार के शिष्य थे। तो श्रीखंड जो है एक विशेष स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे परिकर और भक्त जो हैं वहाँ रहते थे। तो वहीं पर भक्तों के ही समाज में जो है, और चिरंजीव सेन जो है वो नित्य परिकर थे चैतन्य महाप्रभु के। तो ऐसी परिवार के अंदर जो है रामचंद्र कविराज का जो है, जो कि रामचंद्र ही कहेंगे अभी हम, तो रामचंद्र का जो है आविर्भाव हुआ। तो रामचंद्र सेन का विवाह जो है रत्नमाला देवी के साथ हुआ था। और जैसे ही उनकी शादी हुई और गाजे बाजे के साथ पालकी के अंदर वो अपनी पत्नी को लेके जा रहे थे, तो मार्ग जो था वो उस स्थान से गुजरा जहाँ पर श्रीनिवास आचार्य प्रभु जो है कथा कर रहे थे उस समय। और अपने शिष्यों से कथा करते समय जब उन्होंने पालकी जाते हुए देखा तो वो कह उठे, देखो यह नवयुवक कैसा रूपवान है और तेजस्वी है, देव मूर्ति के समान लगता है, पर इसका यौवन प्रभु की सेवा में न लगकर कामिनी की सेवा में व्यतीत होगा, यह सोचकर दुख होता है। और ये बात जो है रामचंद्र के कान में भी पड़ गई। तो उस समय तो वो नहीं रुके, वो चलते रहे। पर कुछ ही समय के बाद में जो है वो उनके गूंजते हुए उनके कान में उनको वापस वो रामचंद्र को जो है वो श्रीनिवास आचार्य के पास ले आए। और वो आकर जो है उनके चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और गिरकर कहा, प्रभु आपने कृपा करके मेरे नेत्र खोल दिए हैं, मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर माया बंधन से मुक्त करें। और उसके बाद वो घर नहीं गए और वहीं पर जो है श्रीनिवास आचार्य जो हैं आचार्य प्रभु उनके जो है चरणों में रहे। और चैतन्य आचार्य प्रभु ने उनको कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें प्राप्त करने के लिए महाप्रभु से कातर भाव से प्रार्थना करता रहा हूँ, आज तुम्हें पाकर मैं बहुत सुखी हूँ। तो दोनों जो है एक दूसरे को प्राप्त कर कर बड़े सुखी हुए। और जो उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी रामचंद्र ने, और जो है पूरा जीवन जो है अपने गुरु की सेवा में वो लगे रहे। तो कुछ ही समय के बाद श्रीनिवास आचार्य प्रभु वृंदावन की यात्रा पर चले गए। और ये दूसरी यात्रा हुई, पहली यात्रा फिर दूसरी यात्रा। तो यह उसकी दूसरी वृंदावन यात्रा थी।
और परंतु वृंदावन चले जाने के बाद काफ़ी समय व्यतीत हो गया, तो गौड़ देश यानी बंगाल के जो भक्त थे वो जो है बहुत अंधकार में महसूस कर रहे थे कि श्रीनिवास आचार्य के बिना यहाँ भक्तों के अंदर जो है जीवन प्राण जो है जैसे निकले जा रहे हैं उनकी याद में, और वो उनको जो है वापस प्राप्त करना चाहते थे। तब रामचंद्र को जो है उन्होंने कहा कि भी अपने गुरु को ले आइए वृंदावन से। तब वो वृंदावन गए और श्रीनिवास आचार्य ने उनका स्वागत किया और अपने गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में रामचंद्र को लगाया, और रामचंद्र जो हैं इस प्रकार से वहाँ सेवा करते रहे। और उनका असाधारण पांडित्य और उनका कवित्व देखकर स्वयं जो जीव गोस्वामी पाद ने जो है उनको कविराज उपाधि से विभूषित किया। तो इस तब से जो है उनका नाम पड़ गया रामचंद्र कविराज। तो रामचंद्र कविराज जो हैं वो कुछ दिन के पश्चात वृंदावन में श्रीनिवास आचार्य के साथ जो है रहते हुए फिर उन्होंने जो है अपने गुरु से कहा कि बंगाल चलना है। तब दोनों ने आज्ञा मांगी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जबकि काफ़ी वृद्ध हो चुके थे उस समय में, परंतु प्रचार को देखते हुए उन्होंने जो है भक्तों की बात को स्वीकार किया और उनको जो है इजाज़त दी, आज्ञा दी कि भी आप जाइए, बंगाल जाइए और प्रचार कीजिए। तो इस प्रकार से उनको जो है श्यामानंद प्रभु और रामचंद्र के साथ जो है श्रीनिवास आचार्य तीनों जो है बंगाल की यात्रा में निकल गए। और रामचंद्र के एक भाई भी थे गोविंद, तो वो देवी के उपासक थे। जैसे बंगाल में ज़्यादातर भक्त जो हैं उस समय और शायद आज भी देवी के भक्त रहे हैं, तो उनको वो भगवान का कृष्ण का भक्त बनाना चाहते थे, पर वो कभी भी बना नहीं पा रहे थे। तो किस प्रकार से देखिए वो कृष्ण भक्त बने, ये एक लीला आती है उनकी जीवन में। तो एक बार वो अपने घर के बगीचे के अंदर जब थे रामचंद्र, तो वहाँ पर उन्होंने जो है बहुत सारे सुंदर फूल देखे बगीचे के अंदर, और उन्होंने मन ही मन जो है वो फूलों को जो है श्री कृष्ण के चरण में अर्पण कर दिया। और बाद में देवी की पूजा के लिए जब गोविंद जो उनके भाई आए और उन्होंने फूलों को तोड़ा और देवी के मंदिर में जैसे ही चरणों में चढ़ाने लगे देवी के, साक्षात देवी प्रकट हो गई। और उन्होंने कहा ना 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 ना, ये मेरे चरण में नहीं, ये मेरे भगवान को ऑलरेडी अर्पित हो चुके हैं। मनी मन जो है तुम्हारे भाई ने जो है कृष्ण को अर्पण कर दिए हैं, इनको लाओ मेरे हाथ में दो, मैं अपने माथे पे चढ़ाऊंगी। तो इस प्रकार से देवी ने जो है उनको, पर फिर भी वो जो है अपनी जो देवी भक्ति थी उससे कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़े नहीं। तो ये ऐसी कई लीलाएं हुई, देवी ने कई बार उनको इस प्रकार का जो है डायरेक्टिव दिया, पर वो समझ नहीं पाए, इनडायरेक्ट तरीके से समझाया। तब देवी को डायरेक्ट समझाना पड़ा। एकदम जो है उनके गोविंद के जो है कोई बड़ी बीमारी हो गई, इतनी बड़ी बीमारी हो गई कि कोई उपचार ही नहीं हो रहा था। तो तब वो रो के देवी माँ के चरणों में अपना माथा पीटने लगे। तब देवी माता प्रकट हुई और प्रकट होकर उन्होंने जो है ये कहा कि कृष्ण भजन करो, सब संकट दूर होंगे और परम आनंद की प्राप्ति हो गई। तो माता ने स्वयं उनको आदेश दिया कि कृष्ण की भक्ति करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और तभी रामचंद्र अपने गुरु श्रीनिवास आचार्य के साथ वहाँ आए और उनके चरणों में जब गोविंद लौट गए तब उनको जो है दीक्षा दी गई, और उसके बाद वो स्वस्थ भी हो गए। वो तो भगवान के चरणों में तो स्वस्थ ही हैं सब भक्त। तो इसलिए तो इसी दौरान में हम ये समझना है हमको कि उस समय नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं, वो जो उनकी विशेष जो है श्रीनिवास आचार्य से मित्रता थी और रामचंद्र से मित्रता थी। ये ट्रायंगल था, इन तीनों की विशेष एक दूसरे से मित्रता थी, और श्रीनिवास आचार्य को सबसे बड़ा माना जाता था। तो उनके बिना जो है कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। तो नरोत्तम दास ठाकुर खेतुड़ी में रहते थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो है उनके हृदय में ये इच्छा हुई कि गौरांग महाप्रभु और विष्णु प्रिया के युगल विग्रह की जो है वो स्थापना करें और उनकी जो है वो जो है पूजा अर्चना करें। तब उन्होंने जो है
श्रीनिवास आचार्य को बुलाने के लिए वो वहाँ से बुधुड़ी रहते थे उस समय श्रीनिवास आचार्य, वो निकले आमंत्रण देने के लिए। तो उधर श्रीनिवास आचार्य को जो है ये आभास हो गया कि भी मुझे बुलाने के लिए जो है स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर आ रहे हैं। तो उन्होंने रामचंद्र को जो है वहाँ भेजा कि भी रास्ते से ले आओ जो है। तो रास्ते में जैसे ही मिलें और एक दूसरे को देखते ही उनका जो है आपस का प्रेम था वो उदय हो गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र जो हैं वो नित्य संगी रहे हैं, तो उनका एक दूसरे से मिलन होते ही उनमें जो है प्रेम आभास हुआ और वो दोनों जो है एक दूसरे को जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया जो है पुलकित हो गया उन दोनों का शरीर। और वहाँ से लेके बाद तक जो है उनका संग कभी वो छूटा नहीं। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि किस प्रकार से जो है भक्त एक दूसरे का जो है संग प्राप्त कर सकते हैं। तो उधर रामचंद्र जी का जो है वहाँ पहुँचने से पहले पिछली रात्रि को चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनको दर्शन दिया था और कहा था कि कल नरोत्तम से तुम्हारा मिलन होगा, नरोत्तम तुम्हारा नित्य संगी है। तो पहले ही उनको इस चीज़ का आभास करा दिया गया था। तो इस चीज़ को समझना है कि भक्तों को जो है स्वयं भगवान और चैतन्य महाप्रभु और भक्त जो है समय समय पर उनके हृदय के अंदर प्रेरणा देते रहते हैं और वो भक्ति को आगे बढ़ाते रहते हैं। जो उनका जो शुष्क मन है, शुष्क जो है उनका विचार हैं या शुष्क उनका भाव है, उसमें नई प्रेरणा जो है भक्त देते रहते हैं और उस प्रेरणा से ही उनका जीवन जो है आगे बढ़ता है। तो हमको ये इस प्रकार से हर समय जो प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से और वो हमें प्रेरणा इस प्रकार से देते रहें। तो आचार्य प्रभु इस अवसर पर 1 महीना खेतुड़ी में रहे, क्योंकि श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हो रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रहे और उसके बाद जो है वो वहाँ 1 महीने तक रहे और तीनों का जो है वहाँ पर बड़ा अच्छा से जो है प्रेम पूर्वक जो है वातावरण रहा। और लास्ट में जब वो जाने लगे आचार्य प्रभु, तो उन्होंने रामचंद्र को जो है उनका मन का भाव जानकर नरोत्तम के पास ही छोड़ दिया कि भी आप दोनों साथ में रहो और भगवान की भक्ति करो। तो इस प्रकार से नरोत्तम और रामचंद्र की मनोकामना पूरी हुई। वो दोनों एक साथ रहते, सोते, खाते, भजन करते, भगवान की जो है अर्च विग्रह की जो है वो जो है दिन में 7 बार जो है आरती करते और 5 बार आरती करते और 1 लाख नाम जाप जो है करते और प्रचार करते। तो इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर जो है उनका जीवन चल रहा था और प्रचार चल रहा था। तो एक इसी प्रकार से एक गांव में दुर्गा पूजा के लिए एक ब्राह्मण शिवानंद आचार्य ने अपने 2 पुत्रों को, जिनका नाम था रामकृष्ण और हरिराम, को पद्मा नदी के उस पार बकरा खरीदने के लिए भेजा। आप समझ गए बकरा किस लिए? देवी को जो है चढ़ाने के लिए, उनकी बलि चढ़ाने के लिए। तो जब वो खेतड़ी के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ पर जो है भागवत कथा चल रही थी और नरोत्तम दास और रामचंद्र जी जो हैं वो कथा कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और भगवान का गुणगान कर रहे थे। तो ये उनके कानों में जब पड़ी तो वो वहीं बैठ गए। वो वहीं बैठ के वो कथा जो है श्रवण करने लगे और कथा श्रवण करते करते रात हो गई और उनको होश ही नहीं कि भी वो किस लिए आए थे और क्या करना था उन्होंने। और रात को वहीं रुक गए और अगले दिन सुबह जो है उन्होंने कहा अब हमें अपने घर नहीं जाना है और वहीं पर जो है उन्होंने दीक्षा मांगी, दीक्षा हो गई उनकी और वहीं वो रहने लगे। और उधर जो है उनके पिता इंतजार कर रहे हैं देवी को जो है बकरा चढ़ाने के लिए। उनको जब पता चला तो बड़े जो है वो गर्म हुए और जो है उन्होंने पकड़ के बुलवाया अपने दोनों बेटों को और फिर तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे वैष्णव, अगर आपकी वैष्णव पूजा बड़ी है तो शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो वहाँ उनके यही भाव था कि ब्राह्मण जो है वो बड़े हैं, वैष्णव छोटे हैं, ऐसा उनका भाव था। तो बड़े ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया, उन दोनों से जो है उन्होंने शास्त्रार्थ करवाया, उनको हरा दिया। फिर वो उनके गुरु ले आए, उनको भी उन्होंने हरा दिया। तो इस प्रकार से जब सब हार गए
तब उन्होंने भी हार मान ली कि ठीक है, ये वैष्णव जो हैं बड़े जो है महान हैं, और इनकी, क्योंकि ब्राह्मण बड़े माने जाते थे उस समय समाज में, और जो नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र जो हैं वो उनका बर्थ ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था, तो इस प्रकार से वो अपने को हर्ट मान रहे थे काफ़ी कि जो है ब्राह्मण होके जो है नॉन ब्राह्मण से उन्होंने दीक्षा ली। वो ये नहीं समझ पाए कि ये महान वैष्णव से दीक्षा ले रहे हैं। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि ये जो वैष्णव हैं वो बहुत ऊंची स्थिति पे हैं, वो साक्षात जो है भगवान के ही जो है भक्त हैं, भगवान के हृदय में रहते हैं हर समय, तो उनके शरण लेना एक बहुत गौरव की बात है। तो इस चीज़ को समझना है। तो इसी प्रकार से एक बार जो है श्रीनिवास आचार्य जो है भजन के साथ साथ गोस्वामीगण लीला स्मरण भी करते थे, और लीला के अंदर जो है वो भगवान की साक्षात राधा कृष्ण की लीला में चले जाते थे। तो एक बार वो इस प्रकार से लीला में ऐसे मग्न हो गए कि उनके शरीर से प्राण ही निकल गए। तो सब घबरा गए वहाँ पर कि अब कैसे जो है श्रीनिवास आचार्य को वापस जो है प्रकृति में लाया जाए। तो सबने ये कहा कि रामचंद्र प्रभु ही कर सकते हैं ये बात। तो अब रामचंद्र प्रभु तो वहाँ पर हैं नरोत्तम जी के साथ में खेतुड़ी में, तो यहाँ से उन्होंने मैसेंजर भेजा। उधर रामचंद्र जी को जो है स्वतः ही ये आभास हो गया कि जो है मुझे गुरु से मिलने जाना है, तो वो उधर से निकल चुके। तो तुरंत आके रामचंद्र ने जो है वहाँ देखा गुरु को, तो स्वयं वो फिर लीला के अंदर चले गए। रामचंद्र जो है वो स्वयं जो है भगवान राधा कृष्ण की लीला में गए, तो देखा उन्होंने कि जो है राधा की बेसर जो है नाक की बेसर वो गुम हो गई है, और जल में जो है उनके गुरु उसको ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रही, और इस वजह से उनको विलंब हो रहा है। जब तक वो सेवा पूरी ना हो वो अपने जो है वापस नहीं आ सकते अपनी प्रकृति के अंदर। तो उन्होंने उनकी जो है मदद करी, और गुरु की कृपा से उनको वो एक पत्ते के नीचे जो है कमल के पत्ते के नीचे मिल गया, उनको अपने गुरु को दिया, और इस प्रकार से उन्होंने राधा जी की सेवा की। तो जैसे ही वो हुआ तो ये इधर जो है श्रीनिवास आचार्य वापस अपने जो है होश में आ गए, और भक्त जो है कीर्तन किया उन्होंने, और रामचंद्र प्रभु भी जो है वो अपने जो है अपनी उसमें आ गए। और इस प्रकार से जो है तो यहाँ बताया गया है कि भी वो करुणा मंजरी थे, जो भगवान की लीला में रामचंद्र जो हैं वो करुणा मंजरी थे। और तो इस प्रकार से जो हम सब जानते हैं कि तीसरी यात्रा जब शुरू करी श्रीनिवास आचार्य ने, जब वृंदावन के लिए ज़्यादातर वैष्णव जो हैं वो जो है तिरोभाव हो चुका था, तो वो अंतिम दर्शन करना चाह रहे थे जो भी वहाँ वैष्णव हैं। और जो है तो वापस वो तीसरी यात्रा के लिए जब निकले, तब उन्होंने नरोत्तम को समाचार दिया कि रामचंद्र को मेरे साथ भेज दो, मैं जो है वृंदावन जा रहा हूँ। तो जैसे नरोत्तम के तो प्राण ही निकल गए। तो उसी समय उन्होंने जो है ये जो है हम गीत गाते हैं कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो उस समय जब वो चले गए, उसके बाद वो ये आशा ही करते रहे कि रामचंद्र कविराज से दोबारा उनका जो है भेंट होगी, दोबारा उनका जो है मुलाकात होगी। परंतु वो एक बार जाने के बाद वृंदावन वो लौटे नहीं, और उधर नरोत्तम भी जो है उनके प्राण सूखते गए। ये जो है उनके जो है विरह के अंदर, भक्तों के विरह के अंदर जो है बहुत कष्ट रहता है। तो अपने गुरु के साथ वृंदावन में आए, और यहाँ वृंदावन के अंदर उन्होंने जो है संवत 1669 में कार्तिक कृष्णा अष्टमी को जो है रामचंद्र कविराज ने नित्य लीला में प्रवेश किया। और उनकी जो समाधि है वो धीर समीर कुंज में है, जो श्रीनिवास आचार्य की समाधि के पीछे है। तो एक छोटी सी लीला और है जो संक्षेप में, कि जब श्रीनिवास आचार्य की सेवा कर रहे थे, नरोत्तम दास उनकी जो है मालिश कर दिया करते थे। तो एक दिन जो है रामचंद्र प्रभु जब आए, तो उन्होंने
जो है उनको देखा कि भी वो अपने घर से आए हैं। तो ये देख के कि वो अपने घर से आए हैं, उन्होंने उनको झाड़ू मारी कि ये कह के कि भी अब घर क्यों गए थे तुम, जब घर छोड़ दिया था तो घर क्यों गए थे। तो उनको ये नहीं मालूम था कि उनको उनके गुरु ने आदेश दिया है कि एक बार अपने घर जाके आओ आप, और घर में जो है सबको मिल के आओ। तो इस गुरु आदेश को पालन करने के लिए सिर्फ वो घर जाके आए थे। तो उनको झाड़ू मारा, उनकी पीठ के ऊपर तो निशान पड़ गए थे। और जब अब श्रीनिवास आचार्य को मालिश कर रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर, तो वही झाड़ू के निशान जो है उनकी पीठ पे देखे। तो इस चीज़ को हमको समझना है। तो श्रीनिवास आचार्य कहते थे कि भी ये मेरे अंग प्राण हैं दोनों, नरोत्तम दास और रामचंद्र कविराज मेरे अंग ही हैं, मेरे नित्य संगी हैं और अंग जो हैं। तो इस प्रकार से तो फिर उनको जब ये महसूस हुआ कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हुई है, तो वो अपना हाथ जलाना चाहते थे नरोत्तम दास। तो उन्होंने व्यंग किया, फिर जो है श्रीनिवास आचार्य ने ये व्यंग किया, ये कैसा स्थान है, दिन में तो झाड़ू मारते हो और रात को हाथ जलाते हो, ये क्या स्थान है। तो इस प्रकार का जो है जो उन्होंने कि भी तुम्हारे हाथ भी मेरे हैं, भगवान के सेवा में हैं और उनका शरीर भी मेरा है। तो इस प्रकार हमको समझना चाहिए, हम भक्तों के साथ बड़े तरीके से पेश आएँ, क्योंकि अगर भक्तों को कष्ट दे रहे हैं तो वो हम जो है भगवान को कष्ट दे रहे हैं, उनके भक्तों को कष्ट दे रहे हैं। तो ये एक लीला बीच में। रामचंद्र कविराज की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी का और रामचंद्र कविराज का काफ़ी वर्णन किया और बहुत अच्छे विवरण दिए उसके। तो एक बात हम देखते हैं कि लगातार 3 दिन तक ऐसे वैष्णवों का तिरोभाव मिल रहा है। जैसे आज रामचंद्र कविराज का तिरोभाव है, कल जयदेव गोस्वामी का तिरोभाव आएगा, परसों लोचनदास ठाकुर का तिरोभाव आएगा। और तीनों ये वैष्णव आचार्य में जो है एक बात विशेष देखने को मिलती है। एक तो रामचंद्र कविराज विवाहित हुए, लेकिन पत्नी से सहवास नहीं हुआ बिल्कुल जीवन भर, आजीवन ब्रह्मचारी। जयदेव गोस्वामी भी जो है विवाहित हुए, लेकिन पत्नी से सहवास नहीं हुआ बिल्कुल। और फिर लोचनदास ठाकुर का भी विवाह हुआ, लेकिन कभी पत्नी से सहवास नहीं हुआ। मतलब तीनों ऐसे और लगातार ये तिरोभाव आ रहे हैं। और एक बात इन्होंने जो बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण थी कि रामचंद्र कविराज इतने मतलब प्रिय थे नरोत्तम दास ठाकुर को कि नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने भजन गाया है, तो वो कहते हैं दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। तो श्री निवास आचार्य से वो दया की प्रार्थना कर रहे हैं कि नरोत्तम दास जो है रामचंद्र का संग मांग रहे हैं। उसमें एक विशेष बात ये भी सुनी जाती है कि रामचंद्र कविराज की भी जो है अपने गुरु के प्रति जो मतलब श्रद्धा की भावना थी, और नरोत्तम दास ठाकुर की भी अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा की भावना थी। तो दोनों में जो है मतलब ये गुण मतलब ऐसा मतलब सामान्य था कि जिस कारण से दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत आसक्त थे। धन्यवाद। हाँ बोलिए भेड़ माई दी। कृष्ण प्रिया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया, बहुत ही सुंदर। पता नहीं कहाँ से आप रिसर्च करके लाए, थैंक यू। तो एक बात ये भी है इसमें आती है कि जब चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट जी के घर में रह रहे थे, वेंकट भट्ट के घर, तो उन्होंने वहाँ पे जब 4 महीने रहे तो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का उन्होंने बनाए वहाँ पे। तो अभी भी अगर हम जाएं श्रीरंगम में तो उनकी वो है जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, वही हम दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। आ रहा है। एक्चुअली ये जो प्रभुपाद जी ने दिया है कि नित्यम भागवत सेवया, एवरी डे देयर शुड बी 1 भागवतम श्लोका। लेकिन हमें लगता है जीतानंद प्रभु की कृपा से जो वैष्णव भागवत हैं, व्यक्ति भागवत हैं, श्लोक की जगह पे शुरू हो गया और हम लोग
उसके बारे में पाठ करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही डीप स्टडी की रामचंद्र कविराज के बारे में, क्योंकि गोपाल भट्ट को तो लोग जानते हैं, लेकिन रामचंद्र कविराज के बारे में तो शायद हमको तो बिल्कुल पता नहीं था जितना आप बोल रहे थे। बस केवल एक लाइन जानते थे कि नरोत्तम दास जो गाना गाते हैं कि संग मांगे, तो रामचंद्र नाम के दो व्यक्ति हुए। जैसे रामचंद्रपुरी का भी आपको पता है कि रामचंद्रपुरी वो बहुत निंदक थे। वो चैतन्य महाप्रभु जहाँ भोजन करते थे तो वहाँ जाके दूर से घूम घूम के बोलते थे, अरे भाई कैसे सन्यासी कितना प्रसाद खाए हुए हैं, यहाँ चींटी चल रही है, इसका मतलब मिठाई जरूर खाया हुआ है इन लोगों ने। तो ऐसे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामचंद्रपुरी और रामचंद्र कविराज एक हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया लोगों को समझना चाहिए कि रामचंद्रपुरी अलग हैं और रामचंद्र कविराज अलग हैं। एक इसमें जो कृष्ण प्रिया प्रभु कह रहे थे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वेंकट भट्ट के घर चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु की जो साउथ इंडिया की लीला है उसमें ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जैसे कल के वार्ता में ये प्रसंग आया था कि चैतन्य महाप्रभु अपने बड़े भाई को खोजने के लिए साउथ इंडिया गए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो तो पूरे भारत की यात्रा उन्होंने किया था और हर जगह जाना चाहते थे, वो तो पूरे पृथ्वी पे जाना चाहते थे। और शायद चैतन्य महाप्रभु ने सारी पृथ्वी की यात्रा भी की हो। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं क्राइस्ट के लिए उन्होंने पूरी यात्रा की थी, और कश्मीर में भी कई जगह ऐसे स्थान मिलते हैं चैतन्य मनोभीष्टम। लेकिन विशेष काम उन्होंने छिपा रखा था श्रील प्रभुपाद जी के लिए कि वो इसको मैनिफेस्ट करेंगे कि पृथ्वी पे अच्छे जाते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। तो आप देखिए कि उस समय कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं वो आदेशित हो जाते थे स्वप्न के माध्यम से, उन्हें पता चल जाता था कौन आने वाला है, क्या होने वाला है। तो जब गोपाल भट्ट के यहाँ आए चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा असुविधा हो रही थी, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचे स्टेज के रस पे नृत्य कर रहे थे और ये अटके हुए थे लक्ष्मी नारायण की पूजा में। तो कई बार मजाक करते थे, बोलते भाई तुम्हारे ये लक्ष्मी ठाकुरानी कैसी है, तुम अगर कहते हो नारायण इतने सुंदर हैं तो ये क्यों वृंदावन भाग भाग के जाती है, तो मतलब इनके अंदर व्यभिचारी भाव है क्या, क्यों जाती है। तो कभी कभी वो घबरा जाते थे वेंकट, क्योंकि ये 4 महीने का सत्संग बहुत महंगा पड़ रहा था, उनकी बड़ी निष्ठा थी नारायण और लक्ष्मी के प्रति, और चैतन्य महाप्रभु कुछ न कुछ कटाक्ष रोज उनके लिए छोड़ते थे। तो फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसे ही आपसे समझने के लिए, क्योंकि आप तो इतने बड़े आचार्य हो, और ये तीनों भाई जो प्रबोधानंद थे, प्रबोध भट्ट और तिरुमल भट्ट, तीनों बड़े विद्वान थे। यही प्रबोधानंद बनारस चले गए और तिरुमल साउथ इंडिया में ही प्रचार कर रहे थे। वेंकट तो श्रीरंग की सेवा कभी छोड़ी नहीं, अंतिम दिन तक वहीं पर थे वो। तो उन्होंने जब गोपाल भट्ट की सेवा देखी चैतन्य महाप्रभु के प्रति, तब उन्हें विश्वास हो गया कि लक्ष्मी नारायण इस बच्चे में प्रकट है, कि वो जानते थे कि ये बच्चा कोई दिव्य है। वेंकट को ये पता था कि कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन वो देख रहे थे कि ये लड़का सुबह से शाम तक केवल खड़ाऊ लाता है, प्रक्षालन कराता है, चैतन्य महाप्रभु की बड़ी निष्ठापूर्वक सेवा करता। और चैतन्य महाप्रभु ने भी मुझसे ये आदेशित किया कि तुम ये नहीं कि मेरे पीछे पीछे लग जाओ, जब तक ये रहेंगे माता पिता तब तक इनकी सेवा करना, उसके बाद फिर वृंदावन आओगे। बाद में जैसे आपने स्टडी किया बहुत अच्छा डीप, तो जब वहाँ आ गए वृंदावन में, तो वृंदावन में जो उन्होंने ये सेवा शुरू की वैष्णव परंपरा की, प्रभुपाद जी इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए हमारे जब अमेरिकन डिवोटी उनके साथ आए थे, राधा दामोदर में निवास कर रहे थे, और जब वो अपना भक्ति रसामृत सिंधु का प्रवचन कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने के लिए और किस ढंग से वैष्णव परंपरा की पूजा होनी चाहिए, उसके लिए प्रभुपाद उनसे कहा करते थे, जाके गो एंड सी हाउ द डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड इज देयर इन राधा रमन मंदिर। तो राधा रमन जो देव हैं, वो वास्तव में जो सप्त ऋषि देवालय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक अकेले हैं जो अभी बैठे हुए हैं, बाकी सभी तो भाग गए छोड़ छोड़ के स्थान। राधा मोहन भी चले गए, राधा गोविंद भी चले गए,
लेकिन जो हमारे खड़ गोस्वामियों के प्रतिपादित देव मूर्तियां हैं, राधा रमन जी देव जो दामोदर शिला से प्रकट हुए थे, वही वहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनका विग्रह और उनकी जो सेवा है, चाहे आप भले कह लो गोस्वामी परिवार कैसे भी कर रहे हों, प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने गोस्वामियों को वो स्थान नहीं दिया था, जाति गोस्वामियों को, लेकिन अगर आप फिर भी जाके देखिएगा, कभी आप जाइए, उनका जो सेवा का तरीका है और जिस ढंग से वहाँ कीर्तन होता है उनके मंदिर प्रांगण में, एक अद्भुत प्रतीति होती है। और शायद इसलिए भी होती है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त पट वहाँ रखा हुआ है, उनके अंग वस्त्र वहाँ रखे हुए हैं। इस कारण से भी अगर जब आप जाइए कभी राधा रमन मंदिर में, तो आप एक विशेष अनुभूति देख सकते हैं गौरांग महाप्रभु की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज के इस प्रवचन के लिए। हरे कृष्ण। रखीजा जी पीछे दीजिएगा माइक। माता जल्दी करिए, बोल रहे हैं चीता मित्र प्रभु। प्रभु जी, थैंक यू फॉर एक्चुअली गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में एंड रामचंद्र कविराज गोस्वामी के बारे में बहुत सारी बातें मुझे भी नहीं पता थी। एक केवल एडिशन करना था मुझे, जो आपने एक्चुअली लीला बताई थी जब रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य एक्चुअली डीप मेडिटेशन में चले गए थे ब्रज लीला में। उसमें ये हुआ था कि वो एक्चुअली राधा कुंड के उधर जो उनके गुरु रूपा सखी थी श्रीनिवास आचार्य, जिनका एक्चुअली नाम है मणि मंजरी, वो गोते लगा रहे थे अंदर ही और उनको मिल नहीं रही थी। तो रामचंद्र कविराज भी एक्चुअली प्रवेश किए राधा कुंड में और उन्होंने ये ढूंढ के दे दिया मणि मंजरी को। मणि मंजरी ने यही जो है नाक की जो नोज रिंग है वो दिया रूपा मंजरी को, और रूपा मंजरी ने फिर ये राधा रानी को दिया था। एंड देन राधा रानी बीइंग प्लीज्ड, उन्होंने अपना चबाया हुआ जो तांबुल है वो दिया एक्चुअली मणि मंजरी को, और वो दिया उन्होंने फिर करुणा मंजरी को। फिर बाद में जब वो मेडिटेशन से बाहर आ गए तो इन लोगों ने प्रसाद, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य की दोनों पत्नियां थी श्रीमती और ईश्वरी, वो लोग पूछने लगे कि क्या हुआ आपके गुरुजी, ऐसे क्यों इतने मेडिटेशन में चले गए थे। तब रामचंद्र कविराज गोस्वामी ने पूरी कथा उन्हें सुनाई, तो बोले कि हमें कैसे कब कृपा मिलेगी इनकी। तब रामचंद्र कविराज ने अपने शॉल में से वो जो चबाया हुआ जो तांबुल है वो दिया श्रीमती और ईश्वरी को, और उनको भी वही गुरु निष्ठा प्राप्त हुई जो रामचंद्र कविराज गोस्वामी को प्राप्त हुई थी। जय षड गोस्वामी वृंद की जय।